सफल होगी तेरी आराधना। और उसके गलत में भी एक सच है, नहीं टूटते रिश्ते कागज पर। तभी तो देखो, उसकी इतनी गलत हरकतों के बाद भी मैं तुम्हारे सामने उसकी बात कर रहा हूं। उसकी पुरानी यादें मेरे सामने ताजा हो रही। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके साथ? हाँ, दुनिया के सामने उसे जलील कर दिया, इतनी नफरत दिखाई, इतनी गलत बातें बोली, इतना गुस्सा किया उस पर। उसके बच्चे को मैंने उससे दूर कर दिया, उसको तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी आज इस खूबसूरत रात में भी तुम्हारे सामने मैं आराधना की बातें कर रहा हूं। बल्कि जब हमें हमारे बारे में बात करनी चाहिए, हमारी शादी के बारे में बात करनी चाहिए। ये तो तुम्हारे साथ ज्यादती हुई ना, जो हो रहा है वो सही नहीं है ना। और अगर तुम रस्म को मना करना चाहती हो, तुम पूरी तरह कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी तुम्हें सही लगे तुम वो करो, और घर परिवार की टेंशन मत लो। तुम ना अपने माँ बाप की टेंशन लो, ना दादी की, उन्हें मैं संभाल लूंगा, समझा दूंगा उन्हें। तुम्हारी डिसीजन है। तू अपने दिल की सुन, अपने दिमाग की नहीं। तेरा दिल भी यही कहेगा कि माधव देविका को नहीं चाहता, वो बस उसके बहकावे में है। तो कुछ बोल के नहीं रही हो। किशन को आजकल क्या हो गया है? कहाँ गायब रहता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं। आधी आधी रात को गायब हो जाता है और आजकल तो घर पे भी टाइम पे नहीं आते हैं। पता नहीं क्या हो गया है। मुझे रस्म करनी है और ये महाराज गायब है।
कोई कदर ही नहीं है। तुम्हारी तरह कामचोर नहीं है हमारा पोता। मेहनत करता है, घर परिवार चलाता है। तुम्हारी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। व्यस्त होगा किसी काम में, आ जाएगा। नहीं दादी, बात ना कुछ और है। ये किशन पक्का मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तुम्हें बता दिया ना कि तुम्हारा पति कौन से खुफिया रास्ते पे चल पड़ा है। तुम तो शहर में ढिंडोरा पीट दोगी। बस आज की रात सफल हो जाए, फिर चैन की नींद सोएंगे। ने मुझे क्यों मारा? आज तुम भी मरोगी। कब तक चुप रहोगे तुम देविका? तुम्हारे बौक का घड़ा भर चुका है। अब तुम्हें अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल करना ही होगा। बताओ क्यों मारा तुमने मुझे? माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो डॉक्टर। सब कुछ सच सच बता। ना मैं इस रस्म को मानता हूं और ना ही मैं इसे पूरा करना चाहता हूं, पर फिर भी चांद को साक्षी मानकर इस पूर्णमासी की रस्म को मैं तुम्हारे साथ करूंगा। आराधना, सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। वो क्या है ना कि मैं उस दिन भूत को पसीना कैसे आ सकता है? इसका मतलब ये कोई भूत नहीं है, कोई इंसान है जो मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है।
आराधना, तुम यहाँ और ये देविका की जगह यहाँ आप जानबूझ के आई हो तुम यहाँ? हाँ मैं देविका सारा सच बोलने वाली थी, इन वक्त पर वो रुक क्यों गई? पता नहीं दीदी क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। उसने मुझे देखा और हे भगवान, उसने तुम्हारे चेहरे पर ही पसीना देख लिया होगा। तुम्हें इतना पसीना क्यों आता है किशन? दीदी टिम्पल के डर से। वो कब से मुझे फोन कर रही है और मैं उसका फोन नहीं उठा पा रहा हूं। एक तो ना दीदी मेरी बीवी ना मेरा पसीना छुड़ा देती है। किशन, 10 साल हो गए तुम्हारी शादी को, क्या एक पल भी तुम्हारी पत्नी तुमसे दूर नहीं रह सकती? जा जल्दी जा और अपने कपड़े बदल। अगर देविका ने देख लिया ना तो उसे शक हो जाएगा। आज तो रोशनी में सच बाहर आ ही रहेगा। ये तो ताजा खून है। खुद को चोट लग गई। इसका मतलब कोई आदमी है जो मेरा सच जानता है, जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। वो ना हो, वो अभी भी इस घर में होगा। जाके अभी उसे ढूंढ के आती हूँ। तुम यहाँ भी आ गई मेरे पीछे पीछे। आप ही ने कहा था ना कि आपका पीछा नहीं छोड़ रही मैं। चाहे फिर आपकी जिंदगी हो या जहन, परेशान करके रखा है मैंने आपको। एक पल आपको शांति से जीने नहीं देती। जब से आपकी जिंदगी में आई हूँ, आपकी जिंदगी उथल पुथल करके रख दी है मैंने। आप मुझे छोड़कर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाए ना। कितनी बुरी किस्मत है ना आपकी। धोखा देने से बात नहीं आने वाले ना तुम। झूठ, धोखा, फरेब तुम्हारी फितरत में है ना। और कुछ नहीं आता ना तुम्हें? झूठ, फरेब, धोखा, इन सब के सिवा आपको मेरी आंखों में और कुछ नजर नहीं आता है ना। यही तो बदकिस्मती है मेरी। ये तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला मैं आराधना। I won't fall for it. This time I won't fall for it. देविका की तो सारी बातों में आ गए थे आप, तब क्यों नहीं रोका आपने खुद को? देविका की जगह तुम यहाँ आके खड़ी हो गई और उसका नाम ले रही हो तुम। अग्गा, गैरों से क्या शिकायत करनी जब जिसके हवाले अपने 7 जन्म किए उसी ने अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं किया।
बात नहीं सुनी, ना ही एक बात पर भरोसा किया आज तक। और देविका ने मेरी जगह ली है इस घर में, आपकी जिंदगी में। मैं तो सिर्फ अपने ही घर की छत पर आकर खड़ी हूँ। और हाँ, मैंने ये बात आपको पहले नहीं बताई थी, मेरी खुदगर्जी थी इसमें। लेकिन आपकी तबीयत खराब थी तो बस अपने हाथों से खीर बनाकर आपको खिलाना चाहती थी मैं, बस। क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि आज की रात इस पवित्र रस्म को पूरा करके शायद कोई चमत्कार हो जाएगा जिससे आप ठीक हो जाएंगे। आपको पता है, मैं तो इस कश्मकश में थी कि मुझे ये रस्म करनी चाहिए या नहीं। मेरा भरोसा कीजिए, मैं अपने आप से ही लड़ रही थी। यहाँ तक कि मैंने अपने कदम पीछे भी ले लिए थे, लेकिन जब तक आप मेरे पास आए, आपकी बातों ने मुझे ये हौसला दिया कि मैं आपकी परवाह करूं। आपकी पत्नी होने के नाते। आपकी बातों ने वो सब कुछ कह दिया जो आप कभी भी खुद कहना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं फिर भी वापस जा रही थी जब तक आपने मेरा नाम ले लिया, देविका की जगह। तो फिर कैसा धोखा? वो गलती से हो गया, गलती हो गई मुझसे, मुंह से निकल गया था। और आपने जो मेरा चेहरा देखकर मेरी मांग में सिंदूर भरा, वो क्या था? किससे सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे? पहले आप आईने में जाकर खुद को देखकर खुद से ये सवाल पूछिए। वो बस एक आदत है और कुछ नहीं है। बस हो गया मुझसे, मैंने ज्यादा सोचा नहीं। मैं कोई भगवान नहीं हूं, गलतियां मुझसे भी होती है। मैंने तो आपसे कहा था कि मैं इस तलाक में नहीं मानती और मैं आपके नाम का सिंदूर जिंदगी भर लगाऊंगी। लेकिन फिर आपने भी कह दिया था कि आप इन सब में मानते ही नहीं हैं। लेकिन दादी और इस घर के संस्कार आप में भी हैं। आप चाहे जितनी भी बहस कर ले दादी के साथ या इस पूरे परिवार के साथ, लेकिन सच तो यही है कि 7 जन्मों का रिश्ता एक कागज के टुकड़े पर नहीं टूट सकता है। और इस बात को आप भी मानते हैं। लेकिन क्या कहा था आपने मुझे? क्या आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते ना? क्योंकि हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता कभी नहीं हुआ। क्या पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक संबंध पर ही टिका होता है? तो फिर किस हक से आपने मुझे छुआ? आज के बाद हाथ मत लगाइएगा आप मुझे। छह दिन बाद आपकी शादी है। कहाँ गया वो? सब जगह देख लिया पर वो इंसान कहीं दिख ही नहीं रहा है। हाँ। एक तरफ मेरी डरावनी बीवी डिंपल
और दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा खतरनाक खूनी देविका। दोनों पागल औरतें मेरे पीछे पड़ी। हे भगवान, बहुत खराब टाइम चल रहा है मेरा। नहीं, एक्चुअली ना डिंपल देविका से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर उसे पता चला कि मैं उससे इतना बड़ा राज छुपा रहा हूं तो वो पक्का मेरा खून कर देगी। देविका, मंजिल के इतने करीब होकर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। देविका अपना जुर्म कबूल करने ही वाली थी और उसे समझ में आ गया कि कोई भूत भूत नहीं है। अब वो उस आदमी को ढूंढ रही है और अगर उसे किशन पे शक हो गया तो? दादी, हमें किशन की मदद करनी होगी। किसी भी हाल में देविका को ये सच कभी पता न चले। आपको पता है, अगर आप उससे प्यार करते और वो आपको खुश रख पाती तो मैं खुशी खुशी आपकी जिंदगी से चली जाती। और जिस दिन मुझे आपकी आंखों में वो नजर आ जाएगा ना साहब जी, मुझे पता चल जाएगा और उस दिन मैं खुद इस घर से और आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। किशन, क्या कर रहे हो अंदर? आया, 1 मिनट चेंज कर रहा हूं। अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझसे क्या शर्माना? किशन, जल्दी दरवाजा खोलो। बस 1 मिनट। किशन, दरवाजा खोलो नहीं तो। आया। क्या कर रहे थे तुम इतनी देर से अंदर? हाँ, कब से आवाज लगा रही हूँ मैं तुम्हें? अरे किशन, क्या चल क्या रहा है? हाँ, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? अरे मैं कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? कुछ नहीं यार, बाथरूम में था। आप यहाँ? ओहो, लगता है आपने भी रस्म नहीं की है। देखो ना, मैं भी कब से इनका वेट कर रही हूँ, मुझे भी रस्म करनी है। और तुम घर वापस आए तो बताया क्यों नहीं? और कहां से आए, कैसे आए? मैंने तो तुम्हें आते हुए नहीं देखा। कहाँ थे तुम? अरे यार, मुझे आए हुए आधा घंटा हो गया। अब तुम्हें नहीं पता तो मैं क्या करूं? और आके गए कहाँ? मैंने तो तुम्हें पूरे घर में ढूंढा, मुझे तो कहीं नहीं मिले। मिल नहीं रहे थे मतलब? कहाँ गए थे आप? अरे बाथरूम में था, नहा रहा था। लेकिन आप लोग ये कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं मुझसे? पहले तो ये बताओ कि रस्म वाले दिन आप बाहर क्यों गए? ऐसा कौन सा जरूरी काम था? अरे यार, पूजा का सामान लाने गया था मैं। पर पूजा का सामान तो घर पे आ चुका है। आप बाहर क्यों गए थे? मुझे दादी जी ने बोला था, इसलिए पूजा का सामान लाने गया था। फिर तुम इतनी देर के लिए वॉशरूम में क्यों घुसे? हाँ, क्या कर रहे थे इतनी देर से वॉशरूम में? और मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? किससे बात कर रहे थे अंदर? फोन पे किसी से बात कर रहे थे ना? तुम्हारा पक्का किसी के साथ चक्कर चल रहा है ना, तभी तो इतनी देर से वॉशरूम में थे। देखो, मुझे ना बेवकूफ समझने की कोशिश मत करना। मैं कोई बेवकूफ बीवी नहीं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। कोशिश भी मत करना मुझे पागल बनाने की। अरे यार, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें पागल क्यों बनाऊंगा? तो फिर कैसा है? हाँ, तुम फोन दो अपना, फोन दो। फोन कहाँ है तुम्हारा?
अरे रुको यार डिम्पल। ओह नो, बाथरूम में तो वो सब सामान है। मतलब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? क्या देखना चाहती हो अंदर? मैं बता तो रहा हूँ यार, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर कैसा है? हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अरे मैं कहाँ वियर्ड कर रहा हूँ बिहेव यार, आप लोग बिहेव करो। क्या हुआ डिम्पल बहू? क्या तांडव मचा रखा है वो? दादी, ये ना पक्का कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। इनका ना कहीं चक्कर चल रहा है। दादी, इन्होंने देविका से कहा कि ये पूजा का सामान लेने के लिए बाहर गए हैं, लेकिन देविका ने कहा कि पूजा का सामान तो ऑलरेडी घर में आ गया है, और ये आपसे कह के गए थे कि ये ऑफिस जा रहे हैं। ये झूठ बोल के गए थे। इनका पक्का कहीं चक्कर चल रहा है। तुम बताओ, दादी को बताओ, मुझे बताओ, वो लोग कहाँ थे? दादी, आप इसे सब कुछ सच सच बता दीजिए, मुझसे और नहीं छुपाया जाता। दादी, क्या नहीं छुपाया जाता? हे भगवान, ये सब बता देगा आप। डिम्पल बहू, तुम्हारा दिमाग का घास खाता है। अरे इस उम्र में कहाँ कुछ याद रहता है? हमने तो भेजा था इसे पूजा का सामान लाने, पर आज की रस्म के लिए नहीं, वो तो कल की पूजा के लिए था। दादी जी, इसे ना मेरा फोन देखना है अंदर। हाँ, देखना है। अरे जो अंदर है बाथरूम में। तो किशन, दिखा दो ना फोन। किशन, जब तुमने कुछ गलत काम किया ही नहीं तो फोन दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? और डिम्पल की चिंता भी तो जायज है, आखिर पत्नी है वो तुम्हारी। क्या हुआ? मिला कुछ? नहीं ना? पता नहीं क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। चलो, रस्म नहीं पूरी करनी है, पूजा नहीं करनी है। डिम्पल बहू चलो। आई दादी। देविका तुम भी। किससे सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे? पहले आप आईने में जाकर खुद को देखकर खुद से ये सवाल पूछिए। कहीं आपने ये शादी का फैसला इसलिए तो नहीं लिया क्योंकि आप आराधना से बदला लेना चाहते हैं? आइए एमडी, रस्म पूरी करते हैं। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या एमडी? और आपने जो मेरा चेहरा देखकर मेरी मांग में सिंदूर भरा, वो क्या था? देविका, वो पता नहीं, तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है, सर में दर्द भी है, बस बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, शोर शराबे से दूर रहना चाहता हूँ। दवाइयों की वजह से हो रहा होगा। अच्छा ही है, उस परिवार की शक्ल कौन देखना चाहता है? एमडी, आपको पता है मुझे भी ना ये रस्म बाहर जाके सबके साथ नहीं करनी है। वो तो मैं ये सब आपके लिए कर रही थी। मैं तो बस इसी में खुश हूं कि हम दोनों साथ में हैं। हम ये रस्म ना यहाँ अकेले में कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमडी, वैसे आप तो आज सिंदूर नहीं लगाएंगे ना? मुझे पता है हमारी शादी नहीं हुई अब तक, अभी 6 दिन बाकी है, पर मैं ही उतावली होती जा रही हूँ। एमडी, मैं ना बस हमारी मेन रस्म, हमारी शादी का वेट कर रही हूँ।
लग रहा था कि आज देविका का सच सबके सामने आ जाएगा और हम इस बुरे सपने से बाहर निकल पाएंगे। हाँ आराधना, हम भी तो यही सोच रहे थे, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा हो गया। देविका को शक हो गया कि कोई तो है जो भूत बनकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। अब हमें जो भी करना है ना, जल्दी करना होगा, क्योंकि दवाइयां भी काम नहीं कर रही। वो अब भी पुरानी दवाइयों के ही असर में है। लेकिन तुमने तो कहा था कि माधव ने तुम्हारे साथ सारी रस्में की, इसीलिए हम खुश थे। हाँ आराधना, अगर वो दवाइयां असर नहीं करती तो वो रस्म पूरी नहीं होती। पर अगर दवाइयां काम कर रही होती तो वो देविका का इंतजार नहीं करते। उन्होंने देविका का नाम भी लिया। लेकिन आप सही कह रही थी दादी, बात करते करते उनके एहसासों ने उनसे सही चीज करवा ही दी। मेरा चेहरा देखने के बाद भी उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कहीं ना कहीं उन्हें अब भी इस शादी पर यकीन है। वो तुझ पर यकीन करता है, उसका दिल ये कहता है, पर दिमाग नहीं मानता। हमने तुझसे कहा था ना बेटा, प्रेम और पति भक्ति में वो शक्ति होती है। लेकिन अब आगे हम क्या करेंगे मेनका दीदी? आराधना, देविका बहुत चालाक है। वो जरूर उस इंसान तक पहुंचने की कोशिश करेगी जो भूत बनकर उसे डरा रहा है। लेकिन हमें भी ये कोशिश करनी होगी कि किसी भी हालत में देविका को ये नहीं पता चले कि ये खेल हम उसके साथ खेल रहे हैं। इसलिए हमें एक नया प्लान बनाना होगा। मुझे किसी भी तरह पता लगाना ही होगा, कौन है वो घर का इंसान जो मेरे साथ ये नाटक कर रहा है, बार बार भूत बन के डरा रहा है। क्योंकि डॉक्टर तो मर चुका है, जो उसका खून भी दिखाई दे चुका है, तो फिर उसका चेहरा कैसे बार बार दिखाई दे रहा है मुझे? एक मिनट, कोई मास्क लगा के मेरा गेम मुझ पर ही खेल रहा है। अब मुझे पता है कि क्या करना है। उस डॉक्टर को आम पे चोट लगी थी ना, अब उसी चोट को लेकर ना मैं पता लगाऊंगी कि इस घर में कौन ऐसा वो इंसान है जो डॉक्टर का भूत बनकर मेरे साथ नाटक कर रहा था। अब ये क्या नया नाटक है? ये जरूर कुछ करने वाली है। देविका, बताओ तो सही, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? अरे आप लोग सो जाएंगे ना, इसीलिए मैंने आपको ऐसे बुलाया। अरे तो रात हो रही है तो सब सोने ही जाएंगे ना, फिर नींद क्यों खराब कर रही हो हमारी? दादी, आपको याद नहीं है, आपने भी तो मुझे ऐसे ही उठाया था सुबह सुबह। रसम के लिए इतनी मेहनत करवाई ना। वैसे आप रसम के लिए छत पर आई क्यों नहीं? वो हमने कमरे में ही कर लिया था। क्या? रसम? ओह, वो इनका बाहर जाने का मन नहीं था, इसीलिए। इसका मतलब कि साहब जी ने बताया नहीं देविका को कि हमारे बीच क्या हुआ। दादी, आपने मुझसे इतनी मेहनत करवा के ये खीर बनवाई है और मैं भी पहली बार खीर बना रही हूँ, तो आप सबको मेरी ये खीर खानी भी चाहिए ना।
मेरे ससुराल में इसे मेरी पहली रसोई समझ लीजिए। अब ये मेरा होने वाला ससुराल है, कुछ ही दिन बचे हैं ना, तो मैं भूल जाती हूँ। क्या कहते हो एमडी? चलिए लीजिए, खाइए, और हाँ, सब लोग अपने अपने हाथ आगे कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से सबको प्रसाद खिलाऊंगी। एमडी, ऐसे नहीं एमडी, प्रसाद ऐसे नहीं लेते, स्लीव्स ऊपर करके। आराधना, थैंक यू। थैंक यू। देविका कुछ तो कर रही है, पर समझ नहीं आ रहा है क्या। चंदा, लो। अरे आर्यन, तुम कब आए? शाम को पहुंचा बस। शाम को? पर तुम दिखे नहीं। दीदी, आपने मुझे बताया नहीं कि आर्यन दिल्ली से लौट आया है। फ्लाइट लेट हो गई थी तो लेट नाइट घर आया और आते ही सो गया। इतनी आवाज सुनी तो नीचे आया। बहुत अच्छा किया तुमने आके। ये लो प्रसाद। 1 मिनट। आप दोनों भी प्लीज अपने स्लीव्स। अरे कोई बात नहीं, लाइए मैं आपके स्लीव्स ऊपर कर देती हूँ। डिम्पल, ओह नो, घर में तो किसी के हाथों पे कोई निशान नहीं है। अब क्या करूं? थैंक गॉड दीदी, आपने मुझे बचा लिया। जब देविका मेरे पीछे भाग रही थी तो उसने मेरे हाथ का निशान देख लिया। किशन, भागते वक्त तुम्हें चोट लगी थी ना,
देविका ने तुम्हारे टकराने की आवाज जरूर सुनी होगी। अब तो उसे 100% तुम पर शक हो गया होगा। अपना हाथ तो दिखाओ। वो ही भगवान, जब देविका छानबीन शुरू करेगी ना तो उसे तुम्हारा ये खून नजर आ जाएगा। हम ये रिस्क नहीं ले सकते किशन, क्योंकि वो इसे इस्तेमाल कर सकती है कभी भी किसी भी वक्त तुम्हारे खिलाफ। हमें ये झूठ छुपाना होगा। क्या करे तो किशन, एक काम करो, तुम चलो हमारे साथ। जी दीदी। फिर दीदी ने मुझे एक स्किन का स्टिकर दिया। जिससे देविका को मेरे हाथ की चोट नहीं दिखी। वाह, लोमड़ी है हमारी मेनका। इस बार तो बच गए हम लोग, लेकिन अब देविका को शक हो गया है। उनका जुर्म कबूल करवाने के लिए हमें कुछ और बड़ा करना होगा। मेनका, जल्दी से सोचो, शादी करीब है। वो मेरी कुछ कपड़े और सामान अलमारी में ही रह गया था, तो मैं वही लेने आई थी। आपने देविका को सच क्यों नहीं बताया? क्या कहता उसे कि तुमने उसकी जगह ले ली और मैंने तुम्हारी मांग में और अगर मैं उसे बता भी देता तो उसे बुरा लगता, फिर वो क्या करती तुम नहीं जानती। मतलब मुझे बचाने के लिए आपने झूठ बोला? मेरी इतनी परवाह करते हैं आप? लेकिन आप तो कभी झूठ नहीं बोलते थे ना। मैंने झूठ नहीं कहा, समझी? सिर्फ पूरी बात नहीं बताई। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मतलब पहले तुम उकसाती हो मुझे, फिर बकवास करने लग जाती हो और ब्लेम दूसरों पे डाल देती हो। मैंने आपको उकसाया? और नहीं तो क्या? क्या कर रही हो तुम? बताने उसे जाके, बी माय गेस्ट, जाओ बता दो उसे कि पहले तो मैंने तुम्हें तलाक दिया, उसके बाद फिर से मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दिया। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।